Friends, welcome back to another series of mentoring motivational speakers and इस सीरीज़ में मेरी यही कोशिश रहती है कि ख़ास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उभरते हुए वो सितारे जो इच्छा रखते हैं फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर, कोच, लाइफ कोच, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर बनने की, दैट आई शेयर माई नॉलेज विद देम, क्योंकि मैं मेंटरिंग को खुद के ऊपर एक ज़िम्मेवारी समझता हूँ। और भी जितने लोग अपने अपने फील्ड्स में स्किल्ड हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ, लॉयर्स, साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, एथलीट्स, कि आप यंगस्टर्स को मेंटर करें, क्योंकि काफ़ी ऐसी नॉलेज होती है जो बुक्स में नहीं मिलती, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से हासिल होती है। और अगर हम लोग जिन्होंने ज़िंदगी का कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंस हासिल किया है, अगर उस एक्सपीरियंस को अपनी आने वाली पीढ़ी से शेयर कर सकते हैं, we've done a wonderful job. So in this series I always try and pick questions coming from aspiring speakers. Let's listen to the questions today. Namaste sir, this is Dr. Aditi. I have done my PhD in mathematics sir. Now I am at present working in a private university. The university timings are from morning 7 to evening 7 sir. एक्चुअली मेरा लाइफ का पर्पस तो यह है कि एक अच्छे से मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, लेकिन मैं 2 to 3 ईयर से यही सोचते रही कि दोनों भी कंबाइंड करूं, कि जॉब भी करते रहूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर का भी करूं। जब तक मैं इसमें स्टैंड बाई नहीं होती, दोनों को भी मैनेज करना, ऐसा सोच रही थी सर। लेकिन अब 2 साल से ऐसा फील हो रहा है कि इतना 11 आवर्स से जॉब करते हुए फिर और एक करियर में शिफ्ट करना, उसको टाइम दे पाना, उतना 100% मैं नहीं दे पा रही सर। तो ईयर्स तो ऐसे ही चले जा रहे हैं। एक बार ऐसा लगता है कि मैं एक बार ट्राई तो करूं कि ये जॉब छोड़ के मैं कर पाती या नहीं। लेकिन जब भी जॉब छोड़ने का आता तो आपको तो पता है ना सर, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो रहते हैं। तो जॉब छोड़ के करना, तो अगर सक्सेस हुआ तो कैसा, नहीं हुआ तो कैसा, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आते। लेकिन नहीं छोड़ना, जॉब करते रहूं, तो ऐसा लगता है कि जॉब करते हुए ये करना तो वो कब सक्सेस होगी मैं वो भी मालूम नहीं हो रहा मुझे। तो सर प्लीज़ एडवाइस में, क्या मैं जॉब छोड़ के इसमें एक 1 ईयर या 2 ईयर्स में मेरे कैपेबिलिटी को चेक करूं, या नहीं जॉब करते हुए और थोड़ा सा मेहनत करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा, क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स से मैं दोनों को बैलेंस करने का सोच रही, लेकिन मैं इसको 100% नहीं दे पा रही। तो प्लीज़ सजेस्ट मी सर व्हाट आई हैव टू डू। थैंक यू सर, थैंक यू। Aditi ji, thank you for asking such a wonderful question. I can understand your dilemma. हमने एक वीडियो सीरीज़ प्रोड्यूस की थी जिसमें जलंधर के मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर मुनीश कुमार, उन्होंने ये सवाल पूछा था, क्या मुझे जॉब छोड़कर फुल टाइम किसी चीज़ में जाना चाहिए। उस वीडियो को भी देखिएगा, बट मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा। एट द सेम टाइम अदिति, वो आपने जैसे कहा कि 2 साल डॉक्टर अदिति, आई शुड कॉल यू डॉक्टर अदिति, पीएचडी हासिल करने में कितनी मेहनत मुशद्दत लगती है मुझे उसका आइडिया नहीं है। मैंने सिर्फ सुना है, देखा है। ऑनररी वाली पीएचडी नहीं, जो एक्चुअली थीसिस सबमिट करके होती है, और आप तो मैथमेटिक्स के पीएचडी हैं। सो डॉक्टर अदिति, व्हाट यू सेड, क्या मुझे 2 साल अपनी एबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए कि एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं कैसे परफॉर्म करती हूँ? तो मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। लेट्स स्टार्ट इट स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, आपका वर्क लाइफ बैलेंस वैसे भी बहुत ख़राब है। कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो 12 घंटे एम्प्लॉयज से काम करवाती है दिन में? दैट इज़ मैसिव। 12 आवर्स अ डे। आई थिंक आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो काफ़ी ख़राब है। चाहे आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है या नहीं बनना, आप प्लीज़ 2 या 3 चीज़ें कीजिए। या तो एक ऐसी जॉब ढूंढिए जिसमें आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिले, या अपने करंट एम्प्लॉयर के पास जाके ये चीज़ उनको समझाने की कोशिश करें, करंट बॉस के साथ, कि ये सस्टेनेबल नहीं है 12 आवर्स अ डे। ठीक है, मैं समझता हूँ हम सब अपने जॉब्स में, अपने बिजनेसेस में कई दिन ऐसे होते हैं जब 15 आवर्स अ डे भी लगाने पड़ते हैं, 18 भी लगाने पड़ते हैं। बट इफ़ दिस बिकम्स द बेयर मिनिमम, आई थिंक दैट्स अनहेल्दी इन द लॉन्ग रन। सो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा, यू नीड टू क्रिएट बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। क्या पार्ट टाइम का आप जॉब कर सकते हैं? आप क्या आप फुल टाइम से पार्ट टाइम शिफ्ट हो सकते हैं?
क्योंकि मैथमेटिक्स के डॉक्टरेट फर्स्ट ऐसे मेरे हिसाब से आप पहले मोटिवेशनल स्पीकर होंगे जो पीएचडी इन मैथमेटिक्स हैं। तो हमें सुनना है आपके आइडियाज़, इस देश को सुनना है, यंगस्टर्स को सुनना है। दे आई एम श्योर दे मस्ट बी सो मच दैट दे कैन लर्न फ्रॉम यू। सो आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट यू टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑल्सो सक्सीड। सो द फर्स्ट थिंग, अगर मैं आपकी जगह पे होता, दिस इज़ वॉट आई वुड हैव ट्राइड। कैन आई रिड्यूस माई एग्जिस्टिंग वर्कलोड विदाउट लूजिंग द जॉब? Can I negotiate with my employer to move from 12 hours a day to maybe 8 hours a day? If not, can I move from a full-time job to a part-time job? Right? So, can I have a conversation with my employer wherein मैं उनसे अपने future goals share कर सकूं और ये negotiate कर सकूं कि I love this organization, मैं यहाँ काम भी करना चाहती हूँ, but मेरे कुछ future dreams भी हैं, मैं उन पर भी काम करना चाहती हूँ। एंड अगर आपकी इक्वेशन अच्छी है तो ये पॉसिबिलिटी भी वर्कआउट हो सकती है। डोंट रूल आउट एनी पॉसिबिलिटीज। ओके, दिस इज द वन थिंग दैट हैज़ ड्रिवन मी ऑलवेज इन माई लाइफ इज स्टे ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। एनीथिंग इज पॉसिबल। आप अपनी जॉब और अपनी सैलरी खास करके पूरी तरह से समय छोड़ दें, उस चीज़ को रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, राइट? पर मैं ये भी समझता हूँ कि काफ़ी मिडिल पाथ होंगे, काफ़ी बीच के रास्ते होंगे जो आप लेकर धीरे धीरे इस डिसीजन तक पहुँच सकती हैं वे यू वांट टू टेक द फाइनल प्लंज और नॉट। और जब आप फाइनल प्लंज लेंगी तो वो चेक करने के लिए नहीं होगा क्या मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन सकती हूँ या नहीं, मैं चेक करके देख लूँ। जब आप फाइनल प्लंज लेंगी फिर उसको आपको काफ़ी समय देना पड़ेगा, राइट? इट टुक मी, वेल नाउ बीन अ प्रोफेशनल स्पीकर फॉर 13 years, बट कंप्लीट एक डेकेड लगा फॉर मी टू not only present myself to the market but also to grow my roots on this journey. 10 years. So it's not like साल 2 साल टेस्ट किया, कुछ बात बनी तो सही, फिर मैंने वापस स्टेप ले लिया। That's not gonna work. जब आप जंप करेंगे इस चीज़ में तो फिर ये फील्ड आपसे आपका 100% लॉन्ग टर्म में मांगेगी। When I say long term, at least a decade, minimum 10 years. मेरे एक्सपीरियंस से कुड हैपन सूनर, रिजल्ट्स आपको जल्दी नज़र आ सकते हैं, अलग बात है, बट सॉलिड रूट्स बनाने के लिए कम से कम एक डेकेड। सो आइए कुछ मेथड्स एक्सप्लोर करते हैं। मेरा यकीन है कि आप टीचिंग जॉब में होंगे, यूनिवर्सिटी में, नॉन टीचिंग स्टाफ में नहीं होंगे, आप टीचिंग में होंगे। सो अगर आप टीचिंग में हैं, क्या आप मोटिवेशनल स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी स्टूडेंट्स के साथ? इवन मैथ की क्लास के बाद क्या आप 5-10 मिनट का कोई मोटिवेशनल पेप टॉक दे सकते हैं? बड़े पॉपुलर मैथ के टीचर बन जाएंगे आप, क्योंकि काफ़ी लोगों का, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारा एज ए यंग स्टूडेंट यही बिलीव था, यार मैथ बहुत डिफिकल्ट है, मैथमेटिक्स मेरे बस की बात नहीं है, मेंटल ब्लॉक होता है। कोई ऐसा टीचर आ जाए जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हो और मैथ भी अच्छे से पढ़ाता हो, क्या कॉम्बिनेशन है। सो प्रैक्टिस योर मोटिवेशनल स्पीकिंग स्किल्स विद योर स्टूडेंट्स। आई रिमेंबर मोटिवेशनल स्पीकर के जो मेरे करियर के जो अर्ली पार्ट में मैं स्कूल्स कॉलेजेस में सक्सेस स्किल्स नामक एक प्रोग्राम काफ़ी जगह मैं प्रेजेंट किया है। जीएन यूनिवर्सिटी में किया है, अब भी करते हैं। सिटी यूनिवर्सिटी, सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जलंधर, वहाँ पर किया है। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे जो दुनिया भर में अब जो ग्रेजुएट्स हैं, अब ग्रेजुएट कर चुके हैं इन इंस्टीट्यूशन से, उन्होंने ये प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। और इतना कमांड मेरा मटीरियल के ऊपर आया, क्योंकि वो एक ही मॉड्यूल 4-4, 5-5 बार डिलीवर करना होता था, वो कमांड डेवलप हो जाती थी। सो दैट प्रैक्टिस एलिमेंट विद स्टूडेंट्स वाज वंडरफुल। आई एम स्टिल थैंकफुल फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज। सो कैन यू डू द सेम? क्या आप अपने स्टूडेंट्स के साथ अपनी मोटिवेशनल स्किल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं? दैट्स नंबर 1। क्या आप अपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहाँ भी आप जॉब करते हैं वहाँ पर करियर काउंसलिंग में आप उस सेल में जाके कुछ वॉलंटियर कर सकते हैं? अगर इफ़ नॉट पेड असाइनमेंट, क्या वॉलंटियर एज ए वॉलंटियर कैन यू बिकम अ इन हाउस करियर काउंसलर? दैट्स अनदर वे, जिससे आप अपनी मोटिवेशनल स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव कर पाएंगे, आपको जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और जॉब के साथ साथ आपकी नई डायरेक्शन में डेवलपमेंट भी होती जाएगी। क्या आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस ले सकते हैं इन एडिशन टू योर कोर्स सब्जेक्ट विच इज़ मैथमेटिक्स? क्या आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करके कैन यू ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट लेक्चर्स? सो बड़ा आसान होगा मेरे लिए यहाँ आपको कहना कि आप इस जॉब को कंप्लीटली छोड़ दें और एकदम से ये शुरुआत करें। मैं इस चीज़ में यकीन नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ जो भी व्यक्ति जहाँ पर है, आज भी हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ हैं उसी जगह पर एक्सप्लोर करने के लिए। बस नज़र चाहिए, बस सोच चाहिए, राइट? क्योंकि कहते हैं कि नज़र का ऑपरेशन तो हो सकता है, नज़रिए का ऑपरेशन नहीं होता।
अगर नज़रिया सही हो, पॉजिटिव हो, तो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस वो चाहे कितने भी विपरीत क्यों ना हो, कितने भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, उनमें से भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उभर कर सामने आ जाती हैं। क्या आप वीडियोस बना के पोस्ट कर सकती हैं? क्या आप कोटेशंस लिख के इंटरनेट पर डाल सकती हैं, सोशल मीडिया पर डाल सकती हैं? क्या आप ब्लॉग पब्लिश करना शुरू कर सकती हैं, ईमेल न्यूज़लेटर डालना शुरू कर सकती हैं एज ए इंडिपेंडेंट मोटिवेशनल स्पीकर? देयर आर सो मेनी थिंग्स डॉक्टर दीदी, इंक्लूडिंग लर्निंग वाइल कम्यूटिंग। अगर एक पर्सन कम्यूटिंग में यानी काम में आने जाने में 1 घंटा लगा रहा है डेली, तो वो हेडफोन्स लगा के कितना कुछ सीख सकता है, कितना मटीरियल जनरेट कर सकता है, ये चीज़ जहन में रखिए। सो माई रिकमेंडेशन टू यू वुड बी, think what all resources and opportunities you have available at the moment in your current job. Try to negotiate that before we jump on to taking a very big risk like leaving your job and starting as a motivational speaker, which involves a lot of dedication, by the way. It's not easy. जो लोग ये रास्ता चुनना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ, आप सोलोप्रेन्योर बन रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर होता है, एक सोलोप्रेन्योर होता है। सोलोप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होता है जिसका कोई एम्प्लॉय भी नहीं होता है शुरू में। वो सभी कुछ कर रहा है, वो मार्केटिंग भी कर रहा है, वो कंटेंट भी लिख रहा है, वो प्रेजेंटेशन भी दे रहा है, अपनी ट्रैवल टिकट्स भी बुक कर रहा है, अपने अकाउंट्स भी बना रहा है, अपने टैक्सेस भी जमा करा रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपनी बिल्डिंग की मेंटेनेंस भी करा रहा है। एवरी सिंगल थिंग दैट पर्सन इज डूइंग, सो इट्स अ लॉट। एंड सेकेंड, वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, प्रोडक्ट्स इजीली बिक जाते हैं। वो एक सर्विस बेच रहा है, और सर्विस के बेचने में उसको रेपुटेशन बनानी पड़ती है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, आई एम सेइंग दैट it will demand your 100% commitment. So do it when you're ready, but until then, explore all the options that you might have available. And you need a serious conversation with yourself on work-life balance. 12 hours a day, Dr. Aditi, is not sustainable at all. I hope you look into it. Take care of yourself. Bye-bye. Let's listen to the next aspiring motivational speaker and find out कि उनके सवाल क्या है। हाय समरजीत सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम, और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं एक आप जैसे इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ। सर प्लीज़ मुझे कुछ टिप्स दीजिए, लाइक मुझे क्या क्या करना पड़ेगा शुरुआत में, सर बताइए। क्योंकि सर मेरे अंदर अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कैमरे को बहुत अच्छे से फेस करूँ, और सर मेरे अंदर जो है कुछ कैमरा को तो आप ऑलरेडी बड़े अच्छे से फेस कर रहे हैं। पढ़ाइए पूरा, पहले इनका सवाल सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। स्किल्स की कमी है, और भी बहुत कुछ सर, पब्लिक स्पीकिंग की भी कमी है, और मुझे इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है। सो प्लीज़ सर, फॉर एवरीबडीज़ रेफरेंस, डू यू सी इनकी कितनी स्टेटमेंट्स आई हैं जो खुद के बारे में नेगेटिव हैं? मेरे में इस चीज़ की कमी है, मेरे में उस चीज़ की कमी है, मुझे ये भी अच्छे से नहीं आता। जस्ट कीप ए नोट ऑफ दैट, बिकॉज हम जो कहानी सुनाते हैं अपने बारे में, वही कहानी हम क्रिएट करते हैं। द स्टोरी दैट वी कीप रिपीटिंग क्रिएट्स अ लाइफ दैट वी आर लिविंग। यही मेरा क्वेश्चन है कि मतलब मैं शुरुआत कैसे करूं? मतलब मैं चैनल तो बना लूँगा यूट्यूब पे, सो मैं उसको मतलब उसमें कैसे उस पर कैसे मैं बात करूं सर मुझे आपसे बहुत इंप्रेशन मिली है सर, और मैं आप जैसे ही एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूं सर। प्लीज़ सर टिप्स दीजिए सर कुछ, एंड थैंक यू सो मच सर। ज़रूर बनेंगे यार, इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। मेरे दोस्त मोहम्मद नदीम, आप इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर ज़रूर बन सकते हैं। बट जैसे मैंने व्यूअर्स से ऑलरेडी शेयर किया, आपके सवाल के बीच भी में रोक के मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की। आपने 4-5 नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए अपने बारे में। मेरे को ये अच्छे से नहीं आता, अभी मैं बोलूँ कैसे, बोलते कैसे हैं? कैमरे के सामने जाके मुंह खोल के बोलते हैं, दैट्स हाउ वी स्पीक, राइट? बट देयर वर अ लॉट ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो आपने खुद के बारे में दी। मेरी अभी इंग्लिश भी ठीक नहीं है, अभी मैं ये भी नहीं कर पा, अभी मैं ये कर तो सकता हूँ पर रुकावटें। और आपने अपनी स्ट्रेंथ एक भी नहीं बताई मुझे। सर मैं निराश आदमी के चेहरे पे मुस्कान ले आता हूँ। सर मेरे कंपनी में वो वर्कर था, बड़ा नेगेटिव था, बड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहा था। सर मैंने उसको पॉजिटिव किया। सर मैं सुपरवाइज़र हूँ, मेरे अंडर 2 लोग काम करते हैं और उनको मैं बड़े अच्छे से डेवलप कर रहा हूँ, वो बड़े मोटिवेटेड रहते हैं, मेरी लीडरशिप बड़ी अच्छी है। आपने एक भी स्टेटमेंट अपने स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं दी। सो फर्स्ट थिंग मोहम्मद नदीम दैट आई विल आस्क यू टू डू इज़ दिस, फोकस हटाइए। क्या सही नहीं है मेरे में, किन चीज़ों की कमियां हैं मेरे में, उनसे फोकस हटाकर इस चीज़ पर ध्यान देना शुरू करें। मेरे में क्या नेचुरल एबिलिटी है, मेरे में क्या, मैं क्या ऑलरेडी अच्छे से कर लेता हूँ। सर मैं
इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पाता हूँ, पर मैं हिंदी उर्दू में अपने विचार बड़े अच्छे से लिख लेता हूँ या बोल पाता हूँ, या शायरी में मेरा इंटरेस्ट है, मोटिवेशनल पोइट्री में मेरा इंटरेस्ट है। ये देखें, एक साइड पे रख दें उन सब चीज़ों को जो आपने बताई कि मेरे में ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और अब खुद से ये सवाल पूछें, व्हाट एम आई गुड एट? एंड दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू हू आर वाचिंग राइट नाउ। व्हाट एम आई गुड एट? व्हाट एम आई नेचुरली गुड एट? मेरे में ज़्यादा एफर्ट लगाए कौन सी ऐसी चीज़ है जो अच्छे से कर लेता हूँ, राइट? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जब मैं करता हूँ मुझे सेटिस्फैक्शन अचीव होती है, मुझे रिजल्ट्स नज़र आते हैं, मुझे इफेक्टिवनेस नज़र आती है? क्या है? टीचिंग है, राइटिंग है, कौन सी चीज़ है? एथलेटिक्स है, स्पोर्ट्स है, कौन सी मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है? सो दिस इज़ व्हाट आई विल want you to figure out, my friend. Okay, so focus on your strengths. That is my first input to you. Number 2, practice on the job. In whatever job that you're doing, दुनिया के किस भी कोने में आप हैं, आप अपने जॉब पर प्रैक्टिस करें अपनी मोटिवेशनल स्पीकिंग स्किल्स। हमेशा हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई ना कोई निराश तो आपके कोवर्कर्स में होगा, कोई ना कोई आपकी टीम में होगा जो डीमोटिवेटेड है, उसको मोटिवेट करें, वहाँ से शुरुआत करें। मैंने वहाँ से शुरुआत की थी। मैंने ऑन द जॉब एज अ मैनेजर, एज अ होटल ऑपरेशंस मैनेजर, और उससे पहले इवन एज अ सुपरवाइज़र, जो 8-9 साल मैंने होटल इंडस्ट्री में मैंने गुजारे हैं, मैंने अपनी ये जो स्किल्स जिनको आज मैं प्रोफेशनली यूज़ कर रहा हूँ, ये सभी स्किल्स मैंने दुनिया के अलग अलग होटल्स चेन्स में काम करते हुए, अलग अलग कोनों में दुनिया के काम करते हुए वहाँ से डेवलप की थी, राइट? और स्टार्ट करो, शुरू करो यार, वीडियो बनाना शुरू करो, वीडियो पोस्ट करना शुरू करो। ये जो मेंटल ब्लॉक्स हैं इनको ख़त्म करो, राइट? इनसे आगे बढ़ो। और फाइनली मेंटरिंग मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो सीरीज़, जिसमें हमने कितने सवालों का आंसर डाला हुआ है, कई बार लोग वो सवाल अच्छे से देखते भी नहीं हैं, उन वीडियोस को भी अच्छे से देखते नहीं हैं, और हम देखते हैं कि वही सवाल रिपीट होकर फिर से आ रहे हैं। प्लीज़ वो सारी सीरीज़ अच्छे से सुनो, अपने नोट्स लो, कमेंट्स में मैं आई विल लुक फॉर योर कमेंट्स मोहम्मद नदीम। हर वीडियो के नीचे आपका कमेंट होना ज़रूरी है, जिसमें आप समराइज़ करके लिखेंगे मैंने इस वीडियो में क्या सीखा। पकी पकाई खीर कहीं से नहीं मिलेगी, यू विल हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स। So I hope that answers your questions. You guys take care. Bye-bye for now.